तो भाई इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्लाइसिंग के बारे में। स्ट्रिंग्स के अंदर स्लाइसिंग कैसे होती है, इंटीजर के अंदर स्लाइसिंग कैसे होती है, जब कोई डेटा लेकर के आते हो तो उस डेटा के अंदर आप स्लाइसिंग कैसे करते हो। तो भाई बने रहना वीडियो के एंड तक। तो भाई हमारा जो वर्क फ्लो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। हम पहले देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे जब वेरिएबल्स के अंदर हमें जब स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, हम इंटीजर स्टोर करते हैं, तो उनके हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, मतलब जब कहीं से आप डेटा लेकर के आते हो तो उसके अंदर स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो क्या स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है df1। तो df1 जो आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर आपने कुछ वैल्यू स्टोर कर रखी है। ये वैल्यू जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, जिसके अंदर लिखा हुआ दिस इज़ अ नाइस डे। अब स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब स्टार्टिंग में, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पे सिंगल, जैसे आप देख रहे होगे, कहने का मतलब है जैसे स्टार्टिंग में और एंड में क्या लिखा है, क्या लगे हुए हैं, ये कोट्स लगे हुए हैं, सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, और ये एंडिंग में क्या लिखा है, सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। तो इसके बीच, इसके जो बीच में कुछ भी लिखा हो, दिस इज़ अ नाइस डे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्पेशल कैरेक्टर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ जो है पूरा का पूरा कहलाएगा सिंगल स्ट्रिंग। अब आपको देखना है कि ये वाकई में स्ट्रिंग है कि नहीं है, तो आप ये देख सकते हो इससे। ये एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग, टाइप df1 का स्ट्रिंग है। मतलब सिंगल, स्टार्टिंग में और एंड में आप सिंगल कोट्स लगा दो तो फिर बीच में आप जो भी कुछ लिखोगे वो स्ट्रिंग, वो पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रिंग में काउंट होगा। अब बात कर लेते हैं मेन सवाल की, मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, पहले हम देखेंगे कि हम सिंगल स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल स्ट्रिंग के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब भाई मैं कहूँ तो भाई सिंगल स्ट्रिंग के अंदर जो हम स्लाइसिंग करने वाले हैं, इसको खैर मैं सब थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग की स्लाइसिंग को मुझे खैर समझने में थोड़ा टाइम लग गया था जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं समझ रहा था, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी मुझे लगा था। खैर वैसे तो ईजी है, लेकिन मुझे उस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था। तो मैं जो है थोड़ा टाइम लेके इसको सही से समझाऊँगा। अब स्लाइसिंग करते कैसे हैं, तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे df1 यानी कि वेरिएबल यहाँ पे लिखा। इस वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दो और एक एंडिंग पॉइंट दे दो, आपकी स्लाइसिंग हो जाएगी। बस यही है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सही से अगर आपको समझना है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये लिखा हुआ था ना पे df1 3:9, df1 इक्वल्स टू दिस इज़ अ नाइस डे। अब ये 3:9 को अगर समझना है आपको, तो पहले मैंने ए और बी के फॉर्म में इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग का जो ए होता है ना, उसकी काउंटिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। मतलब एक सेकेंड, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है। जैसे दिस को जीरो, दिस जब स्टार्टिंग में जब आप काउंटिंग करोगे ना, स्टार्टिंग के जब आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो वो जीरो से स्टार्ट करोगे आप। अब जैसे मतलब दिस इज़ अ नाइस डे, 0 1 2 3, और स्पेस भी काउंट होगा 4 5 6, ठीक है। ऐसे जैसे नीचे में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख रखा है, टी को 0 1 2 3, तो 3 पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, 3 पे है ना, 3 पे एस आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया एस। अब इसके बाद यहाँ पे असाइन क्या हो रखा है, ये 9, ठीक है। अब बात स्टार्टिंग की जो काउंटिंग वो 0 से स्टार्ट होती है, और एंडिंग की जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो हमने लिखेंगे ऐसे, टी दिस इज़ अ नाइस डे में दिस T1 T1 S2 I3 S4 स्पेस 5 I6 S7, फिर यहीं पाऊँगा वहीं, इसी को चीज़ों को यहाँ पे करके दिखा दो, T1 H2 I3 S4
स्पेस 5I6S7 स्पेस 8 और A9। तो 9 जो है ये ए पे आ रहा है ना, 9 पे क्या आ रहा है, ए। स्टार्टिंग की 3 पे एस आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट आपने दिया है 3 पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। एंडिंग पॉइंट दिया आपने 9 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। 9 पे आ रहा है आपका ए। स्टार्टिंग की जब काउंटिंग जब स्टार्ट करते हो तो आप 0 से स्टार्ट करते हो, और एंडिंग की जब काउंटिंग देते हो तो आप 1 से स्टार्ट करते हो। आई गेस थोड़ा मैसी हो गया, एक बार दोबारा से एक बार सही से पूरा समझ लेते हैं। भाई df1 जो है वेरिएबल है, इस वेरिएबल के आपने अंदर ये वैल्यू स्टोर कर रखी है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब इस स्ट्रिंग को जब आप इस स्ट्रिंग की जब स्लाइसिंग करोगे तो स्लाइसिंग करते टाइम आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दोगे जो कि है ए, और एक एंडिंग पॉइंट दोगे जो कि है बी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये छोटा सा। आप एक एंडिंग पॉइंट दोगे बी। तब इसमें होगा क्या, जब ए जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब इसकी काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे तो आप करोगे 0 से स्टार्ट। 0 1 2 3, यहाँ पे लिखा मैंने 3 दे रखा मैंने स्टार्टिंग पॉइंट, तो टी है 0 1 2 3। एस पे आ रहा है 3, तो यहाँ पर आ गया एस। फिर बी यानी कि एंडिंग पॉइंट दे रखा है मैंने 9, तो काउंटिंग करो टी 1 2 3 4, ये स्पेस भी काउंट होगा 5 6 7 8 और ये 9 आ रहा आपका ए पे, तो ये या तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डेटा आपके पास आ गया 3:9 लिखने पे। आई होप मैं थोड़ा सही से समझा पाया, और आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना भाई। ठीक है, तो फिर ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10, तो ए के आगे का स्पेस आ जाएगा, ऐसे में लिख दूँ यहाँ पर 14, तो पूरा 9 तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग ऐसी होती है, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, जब एंडिंग पॉइंट देते हो ना, तो स्ट्रिंग के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं ना, इसके अंदर की स्लाइसिंग होती है। स्टार्टिंग पॉइंट आता है और एंडिंग पॉइंट आता है, काउंटिंग होती है। स्टार्टिंग पॉइंट की काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और एंडिंग पॉइंट की काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो आई होप मैं इसको बता पाया। अगर आपको सिंगल स्ट्रिंग की स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ गई तो खैर आगे के स्लाइसिंग में आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे का स्लाइसिंग काफ़ी इजी है अगर आपको ये समझ में आ गया तो। ठीक है, अब ये जो है मल्टीपल, इसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स है इसके अंदर एक स्ट्रिंग थे, एक स्ट्रिंग था इसके अंदर, और इसके अंदर जो है मल्टीपल स्ट्रिंग है। इसका ये सिंगल स्ट्रिंग कैसा था, इस पूरे के स्टार्टिंग में और एंड में सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, और ये मल्टीपल कैसे है, क्योंकि हर वर्ड के स्टार्टिंग में एंड में मल्टीपल स्ट्रिंग लगे हुए हैं। तो आपका सिंगल स्ट्रिंग और ये मल्टीपल स्ट्रिंग है। अब इस मल्टीपल स्ट्रिंग के अंदर जब आप स्लाइसिंग करते हो, जब आप आई गेस इसको 2 दे देना चाहिए। तो स्लाइसिंग जो है आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर होती है। जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स जब आप देते हो तो स्लाइसिंग आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर होती है। ऐसे है, मैंने दिया 2, तो 0 1 2, तो ये ए आ गया। फिर मैंने दिया 5 1 2 3 4 5, ये आपका डे आ गया। तो खैर इसमें बस इतना ही है। बस अगर आपको सिंगल स्ट्रिंग के स्लाइसिंग अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चीज़ें बस ऐसी ही फिर ये। हाँ, बस मल्टीपल स्ट्रिंग में बस इतना ही है। अगर आपको एक इंटीजर के अंदर, अगर आपको इंटीजर की स्लाइसिंग करनी है, इंटीजर की स्लाइसिंग इस वे में नहीं हो पाएगी। सिंगल इंटीजर जैसे लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इसकी स्लाइसिंग नहीं हो पाएगी।
अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो मुझे दे देगा एरर। वही अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल स्ट्रिंग दे देता हूँ, तब जब मैं इसकी स्लाइसिंग करूँगा तब ये हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी पूरा कंप्लीट इंटीजर ही आता है, इसमें 2 ऐसे नहीं आएगा, इसमें पूरा कंप्लीट आएगा। जैसे दे रखा मैंने पहले 1 0 1 55 आ गया, फिर मैंने दे रखा है 4 1 2 3 4 88, ये 88 आ गया। फिर इसके अंदर भी खैर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। आपको देखना है कि डेटा फ्रेम, अब डेटा फ्रेम जैसे भी देख रखा मैंने यहाँ पर ये DF। ठीक है, तो इस DF के अंदर जब आप स्लाइसिंग करने जाओगे तो कुछ इस तरीके से होगी। मैंने दे रखा है 2:4। ठीक है, तो इसके अंदर रो वाइज स्लाइसिंग हो गई। जैसे मैंने दे रखा 2। ठीक है, तो 0 1 2 ये वाला पूरा रो आ गया। ठीक है, मैंने दे रखा 4 1 2 3 4, फिर ये वाला पूरा रो आ गया। तो ये दोनों रो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ सकता है, कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा, खैर ये जैसे रो के बेसिस पे हमने स्लाइसिंग कर दी, कि हम कॉलम के बेसिस पे भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, कॉलम के ऊपर बी और सी। अगर मुझे बी और सी निकालना है तो बस क्या हम इस बी और सी को निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस, बट वो ऐसे नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 1 2 3 4, तो ये दे देगा मुझे एरर। अगर आप लिख दोगे तो आपको दे देगा ये एरर। बट वही अगर आप यहाँ पे लगा दो iLog, तो मिल जाएगा आपको। आपको क्या मिला यहाँ पे 2,4, इस वाले रो के 2,4 यानी BC, ये वाला मिला आपको, ये वाला। ज़ीरो 1 सॉरी ये काउंट नहीं होगा ना। 0 0 हो गया A, 1 हो गया B, ये CD आ गया आपका, और लास्ट में दे रखा 4 1 2 3 4। एक कदम आगे चला गया, लेकिन एक कदम आगे को इग्नोर करके पीछे कहीं देखेगा ये। अगर यहाँ पे आप बड़ा नंबर भी दे दोगे तब भी फिर ये इतना ही लेगा। ठीक है, तो iLog खैर अभी का कंसेप्ट नहीं है, आगे का कंसेप्ट है, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ये मैंने बता दिया कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ कॉलम। अगर आपको बस ये 4 निकाल लेना, ये 4 B 2B C 3C, बस आपको ये 4 भी निकालने, तो आप ये 4 भी निकाल सकते हो। इस तरीके की स्लाइसिंग भी एग्जिस्ट करती है, बस ये बताना था इसमें। वो iLog और लॉग के थ्रू आप निकाल सकते हो, वो खैर नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। तो खैर वीडियो खैर यहीं तक थी, खैर वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि लॉग और iLog फंक्शन क्या होते हैं। बेसिकली वो डेटा को स्लाइसिंग करने के काम आते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।